से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में दिगंबर अखाड़े में आग लग गई है। प्रयागराज में कुंभ हो रहा है और कल शाही स्नान है 15 तारीख को। आज मकर संक्रांति और कल पहला शाही स्नान। उससे पहले यह घटना, गैस सिलेंडर फटने से आग लगी है। प्रयागराज में दिगंबर अखाड़े में आग लगी है। पता जा रहा है गैस सिलेंडर फटा है जिसकी वजह से वहां पर आग लगी है। या कुछ वहां नुकसान हुआ है, कितना बड़ा ये धमाका है, आग पर किस तरीके से काबू पाया गया है, हम कोशिश करेंगे कि हमें अपडेट मिले। आपको बता दें कि कल पहला शाही स्नान है 15 तारीख को और कुंभ की शुरुआत एक तरीके से आज से ही हो गई है, जहां पर लाखों श्रद्धालु आएंगे और 4 मार्च तक यह कुंभ चलना है। कई अखाड़ों के संत, साधु, सन्यासी आते हैं इस कुंभ में स्नान करने के लिए। और खबर आ रही है कि दिगंबर अखाड़े में आग लगी है। आग लगने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर वहां पर फटा है जिसकी वजह से यह आग लगी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या इस वक्त आपके पास ताजा अपडेट है? चूल्हा है और यहाँ पर जो आग लगी है वो गैस सिलेंडर के लीकेज की वजह से। कितने बजे की घटना पंकज? ये अभी लगभग 20 मिनट हो चुका है इसको लेकर। और यहाँ पे हवा जो चल रही है, रेत का एरिया है, पूरा गंगा का किनारा है, इसलिए हवा इतनी तेज चल रही, इसलिए आप पे काबू पाना मुश्किल पड़ रहा है। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है, 3 अलग से आर्मी की तरफ से भी गाड़ी बुला ली गई है और इस आग पे काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या वो टेंट है, क्या है वो कॉटेज है, टेंट है, क्या है? कपड़े और जो लकड़ी होती है उसी के चीजों से ये बनाया जाता है और इसको लेकर आग बहुत तेजी और यहाँ पर लोग भी इधर उस तरफ जाने वाले जो लोग थे उनको वहां से डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ का रूट डाइवर्ट किया गया है, लोगों को उस तरफ जाने से मना किया जा रहा है। अब तो पंकज वहां पर अच्छी खासी भीड़ हो गई होगी क्योंकि कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। कल पहला शाही स्नान है तो जाहिर सी बात है कि अच्छी खासी तादाद में लोग वहां पर मौजूद होंगे, ना सिर्फ साधु संत सन्यासी बल्कि लोग भी होंगे। बिल्कुल, आपको बता दूं कि वही रास्ता है जिस रास्ते से अखाड़ों का शाही स्नान होगा। हाँ। उसी रास्ते के बीच में ही ये जगह पड़ती है जहां पर ये आग लगी हुई है। हाँ। क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। अच्छा, हर अखाड़ों को वहां पर जगह दी जाती है। कितना स्पेस था दिगंबर अखाड़े के लिए वहां? पर्याप्त दिगंबर अखाड़े। पंकज, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, हम दोबारा आपसे कनेक्ट होकर के आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल पंकज जो हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है, बता रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की यह घटना है जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद आग लग गई है। खुला इलाका है, हवाएं तेजी से चल रही है, इसकी वजह से आग फैल रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहां से लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है कि आग जिस जगह पर लगी है लोगों तक ना पहुंचे, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। कल पहला शाही स्नान होना, इसलिए भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ रही है कुंभ में। आज मकर संक्रांति है और आज से ही कुंभ में लोगों का आना शुरू हो चुका है। बड़े स्तर पर सरकार की तरफ से कुंभ मेले की तैयारी की गई है प्रयागराज में संगम के तट पर और हर अखाड़ों को वहां पर जगह दी जाती है। कल शाही स्नान होना है, उसके लिए बाकायदा एक रास्ता होता है। सुबह सुबह बिल्कुल भोर फटते ही सबसे पहले साधु सन्यासियों को जगह मिलती है स्नान के लिए। पहला शाही स्नान कल होना है और ये जहां पर आग लगी है उसी शाही स्नान जाने वाले रास्ते में आग लगी है। देखिए तस्वीर भी सामने आ गई, ये देखिए अस्थायी टेंट वहां पर बनाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं साधु संतों के लिए, अखाड़ों के लिए। और ये देखिए आग लगने के बाद क्या स्थिति वहां पर है। आग बुझाने के लिए कोशिश की जा रही है, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर लगी हुई है, पुलिस वहां पर लगी हुई है और खुद आपने तस्वीरों में देखा कुछ साधु संत भी वहां पर जुटे हुए हैं। आग बुझाने की कोशिश चल रही है। ये देखिए फायर ब्रिगेड की टीम। ये अस्थायी टेंट बनाए गए हैं।
जिसमें टीन है, कपड़ों के तंबू है, त्रिपाल है, उससे ये टेंट बना गया है और पास में ही अस्थायी शौचालय भी है। क्या हुआ? और ये पानी का इंतजाम जहां पर आग लगी है बिल्कुल करीब में ही है, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं हुई होगी वहां पर लोगों को तुरंत आग बुझाने में। लेकिन चूंकि सिलेंडर से धमाका हुआ है तो जाहिर सी बात है उससे जो अस्थायी टेम्पररी जो कॉटेज बना है या टेंट बना है उससे नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में वो दिख भी रहा है। नो 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 नो। साधु संतों अखाड़ों के लिए यहां पर जगह दी जाती है, जहां पर अखाड़े के प्रमुख आते हैं, उनके साथ बाकी साधु संत सन्यासी रहते हैं और वहीं पर वो खाना बनाते हैं, खाते पीते हैं, ठहरते हैं कुंभ में। तस्वीरों को देखकर लग रहा है अच्छे खासे हिस्से को इससे असर पड़ा है इस धमाके से। हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, दिगंबर अखाड़े में आग लगी है, किस तरीके से? अब ये पता नहीं कि कैसे आग लगी है। पूरा पंडाल जल गया? पूरा पंडाल जल गया। कुछ बचा है कि अभी? बहुत लोगों का नुकसान बहुत हुआ, जैसे पहले लगा था वैसे वैसे चौगुना है। कितनी गाड़ी आ चुकी दमकल किस समय? गाड़ियाँ कई तो नष्ट हो चुकी है। हाँ, सेना वगैरह भी आई है यहाँ पे? सेना भी कहाँ है, अब आई है सेना। अपना नाम बताइए। हाँ, अपना नाम बताइए। हमारा नाम राम जन्मदास है। देखिए ये बता रहे थे कि आग से अच्छा खासा नुकसान हुआ है, पूरा टेंट इधर भीतर हो गया है और ये तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। अशोक तिवारी हमारे संवाददाता भी इस पर जुड़ चुके हैं। अशोक, अभी हमने देखा वो कह रहे हैं कि टेंट तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया सिलेंडर ब्लास्ट में। प्रयागराज में जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, हालांकि इसके लिए पहले ही तमाम तरह के इंतजाम यूपी सरकार की तरफ से किए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से एक टेंट में आग लगी थी। उस आग ने आसपास के कई टेंट को भी अपनी चपेट में लिया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि फौरी तौर पर वहां पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, उन्होंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल कई टेंट में आग लगी है और टेंट के भीतर तमाम सारे जो सामान लोग रखे हुए थे वो जलकर राख हो गए हैं। अभी राहत की बात यह है कि इसमें किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन सामान का भारी नुकसान साधु संतों की तरफ से बताया जा रहा है कि उनका हुआ है। फिलहाल मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं, वहां पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल मचा, लेकिन फिलहाल वहां पर जो स्थानीय पुलिस है, सेना के जवान हैं, इसके अलावा दमकल की तमाम सारी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर में धमाका हुआ, उसके बाद आग लगी, इसका मतलब जाहिर तौर पर जहां किचन में खाना बन रहा होगा वहां पर कुछ न कुछ लापरवाही जरूर बरती गई होगी। अशोक, देखिए अभी शुरुआती दौर में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अभी जो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है उसमें यही बताया जा रहा है कि दिगंबर अखाड़े के नजदीक ये जो टेंट थे, तमाम सारे टेंट वहां पर लगे हुए थे, तो वहां पर सिलेंडर में आग लगने की वजह से जो धमाका हुआ उसकी वजह से तमाम सारे टेंट जो है उसकी चपेट में आए। कई टेंट वहां पर जलकर राख भी हुए हैं। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि तमाम सारे जो टेंट हैं उनमें आग बुझाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। लेकिन जी अशोक आपको मैं रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है इस बाबत? देखिए प्रत्युष, इस वक्त मैं दिगंबर अखाड़े के उस पंडाल में ही मौजूद हूँ जहाँ आग लगी है। बताया जा रहा है अब से आधे घंटे पहले कुछ साधु वहाँ पर खाना बना रहे थे और गैस सिलेंडर में गैस की लीकेज हुई और उससे आग लगी। ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 2-3 सिलेंडर जो है वो हवा में उड़ते हुए गए, उनमें आग लगी और जब वो जमीन पर नीचे गिरे तो घास फूस और पंडाल के जो कपड़े थे उसमें आग लग गई। इसके बाद भारी संख्या में साधु वहाँ पर थे, क्योंकि हर अखाड़े का आप जानते हैं ये दिगंबर अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा एक बैठक के तौर पे बनाया जाता है, मीटिंग हॉल टाइप का, वो पूरा जल के खाक हो गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड के लोग भी आए और मैं एक बात कहूंगा कि साधुओं ने बहुत हिम्मत का परिचय देते हुए प्रत्युष मेरी जी
ये तत्काल साधुओं को व्यवस्था बना दें, तुरंत व्यवस्था बना दें। ये 12 घंटे के अंदर में वैसे व्यवस्था बने, साधु रहे। मतलब कि बिस्तर सामग्री पैसा वगैरह सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया। हम लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे, सब कुछ। साधु जो भंडारा होता है उसकी जो सामग्री होती है वो सारी चीज भस्म हो गई है, पूरी सामग्री जी, अनाज पानी सब। पैसा वगैरह पैसा, अरे यार पैसा अभी जब अनाज ही खत्म हो गया, पहले खाएंगे फिर पैसा देखेंगे। पैसा भी था तो महात्मा लोग भोजन करके यहाँ लेटे हुए थे, सब अपने कपड़ा उतारे हुए थे। हमने भी कोट था जिसमें पैसा था वो भी उतार लिया था, और ऐसे महात्मा सब लेटे हुए थे भोजन करके। कोई अपना सामान ले नहीं पाया। मेरे गाड़ी का चाबी नहीं ले पाया, गाड़ी जल गई। ये क्या कम हुआ? गाड़ी भी जल गई। देखिए वहां पर जो मौजूद साधु हैं वो बता रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। राजीव चूंकि वहां पर मौजूद है वो बेहतर बता पाएंगे। राजीव, आपने वहां पर क्या देखा, क्या देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए प्रत्युष, अब तो आग खत्म हो गई है। बहुत भारी संख्या में फायर सर्विसेज के लोग पहुंचे हैं, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। और जैसा मैंने पहले कहा कि उस अखाड़े के साधु संतों ने भी जबरदस्त हिम्मत का परिचय देते हुए शुरुआती दौर पे आग पर, चूंकि रेत का पूरा इलाका है, इसलिए आग पर रेत डालने में और वो आग बुझती गई, लेकिन इसके बावजूद भी काफी बड़े लेवल पे फैल गई थी। बहुत नुकसान साधुओं का हुआ है, अनाज का हुआ है, पैसे का हुआ है, कपड़े का हुआ है, लेकिन किसी साधु की या किसी कल्पवासी घायल नहीं हुए हैं। हाँ, अच्छा, इनकी मांग है कि जल्द से जल्द फिर से हमें टेम्पररी इंतजाम किया जाए। इसमें वक्त लग जाएगा क्योंकि फिर से दोबारा टेंट बनाना होगा प्रशासन को वहां पर। देखिए दिगंबर अखाड़ा है, मैंने आपको बताया ये चित्रकूट का अखाड़ा है, नागा सन्यासियों का अखाड़ा है। शाही स्नान में कल इनको समय मुकर्रर है, कल सुबह आपको मालूम है करीब 11 घंटे तक शाही स्नान होगा। और शाही स्नान के लिए घोड़ा, बग्घी और सारे साजो सामान तैयार किया जाता है। उसी के लिए बताया जा रहा था। शाम को एक बैठक होने वाली थी, बैठक का पंडाल भी जल गया है। तो सबसे ज्यादा चिंता इन साधुओं को ये है कि पहले ही शाही स्नान में इनके अखाड़े की रौनक फीकी न रह जाए, इसलिए वो तेजी से अपनी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अखाड़ों की ताकत का अंदाजा आपको कल लग जाएगा। ये इतने ताकतवर है कि ये अपनी सारी व्यवस्था कर लेंगे। तो राजीव वहां पर मौजूद है, वो बता रहे हैं कि वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन टेंट को जो भोजन सामग्री थी, जो अनाज था, वो जल गया है। पैसे थे साधुओं के पास, वो भी जल चुका है। और ये सिलेंडर, ये देखिए, वो बता रहे हैं कि हम खाना भोजन करने के बाद हम आराम कर रहे थे, उसके बाद ये धमाका हुआ और धमाके के बाद हमने देखा कि आग लग गई। जब तक हम संभल पाते सब कुछ वहां पर खत्म हो चुका था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौजूद है, सेना के कुछ जवान भी वहां पर आ गए हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो वहां पर, इस इंतजाम में ये तमाम लोग जुटे हुए हैं। राहत की बात यह है कि कोई जख्मी नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, लेकिन अनाज और बाकी सारी चीजें जरूर वो जलकर वहां पर खाक हो गई। अब राजीव, ये जो एरिया था जो कि दिगंबर अखाड़े को दिया गया था, यहाँ तो सब कुछ नुकसान हो गया। बहुत जल्दी सब कुछ बन जाएगा वापस? आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आग लगने से वहां पर कैसे हड़कंप मचा, आपने साधु सन्यासियों को भी सुना कि वो क्या बता रहे थे, कैसे आग लगी। अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, ये जहां पर दिगंबर अखाड़े को जगह दी गई थी, यहाँ तो इनका पूरा टेंट जो है वो मीटिंग हॉल, टेंट, सारी चीजें सब कुछ खत्म हो गई, तबाह हो गई। अब समय काफी कम बचा। नुकसान तो आप सब देख रहे हो, तो हम क्या बताएं क्या नुकसान है। बहुत नुकसान हुआ। पूरे अखाड़ा का बैठक गया, कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी को एक खरोच भी नहीं आया है। ये भगवान के कृपा। साधु के रहने की व्यवस्था जो टूटा है उसको कर दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। पूरा पंडाल जल गया जी, पूरा जल गया है सब। यह देखिए, यह के व्यवस्था हम लोगों ने सोच के कि अभी से जैसे यही तो घटना है, इसको कोई न कही, यही तो दुर्घटना होते रहता है। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा भगवान की कृपा ये है कि एक आदमी भी इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ, कोई प्रकार के क्षति नहीं हुआ। यह भगवान की कृपा समझिए। पूरे कपड़े कपड़ा रहता के क्या पूछते हैं हमारा? कपड़ा रहता कोई वस्तु नहीं है, सब सामान सब सुरक्षित है। जल्दी से जल्दी इसको बनवाया जाएगा अभी तत्काल।
यहाँ पर मनुष्य सुरक्षित है और सामान सब खत्म हो गया, पैसा पैसा सब। कुछ गाड़ियाँ वगैरह भी गाड़ियाँ जली, मेरी गाड़ी जली, आगे का पूरा खत्म हो चुका है। मैंने इंजन के साइड में पूरा बोनट वोनट जल गया, टायर टूट जल गया, आगे सामने लाल गाड़ी है और भी एक गाड़ी भी लगी है आग। अब चाबी अंदर ही था, हम लोग कपड़ा उतार के सोए थे उसी वक्त। पता चला अभी तो आप लोग कर लो कि कहाँ से उधर पीछे साइड से लगी, किसी ने सिगरेट पी करके पीछे कपड़ा में फेंका हो सकता है। नहीं कोई सिगरेट लेकर सिगरेट के बात को पीछे पीछे 12 बाई नाड़ी एकदम चिपक के लगा दिया। ये कुछ नहीं कहा तो महाराज जी पे नाम बताइए। हाँ। झूठ बोलने तो महाराज जी कोई सिलेंडर आग नहीं, कोई चौका नहीं, कैसे लग सकता है? सिलेंडर अगर लीक नहीं रखा सर, कहीं सिलेंडर कपड़ा में पकड़ा दिया। अपने आप आग लग गया, सिलेंडर की वजह वो आप लोग इसको सिलेंडर लीक था इसलिए। तो एक साधु कह रहे थे कि किसी ने सिगरेट पी करके वहां पर फेंका और टेंट से आग लगी। दूसरे साधु समझा रहे थे कि नहीं, यहाँ कोई सिगरेट नहीं पीता है। ये गैस का सिलेंडर फटने से आग लगी थी। आग को पूरी तरह काबू पा लिया गया है। सारी एम्बुलेंस तत्काल 2 से 3 मिनट के अंदर में 4-4, 5-5 एम्बुलेंस अगल बगल सेक्टर से आ गई। एयर एम्बुलेंस भी आ गई, एरोमेट की एयर एम्बुलेंस भी पार्क्ड है। कोई भी विक्टिम का हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। आग लगने का कारण सिलेंडर फटा है जी। कितना नुकसान हुआ? ये नुकसान का तो अभी आकलन मैं नहीं बता पाऊंगा। कोई व्यक्ति हताहत नहीं है, कोई व्यक्ति हताहत नहीं है और सारी की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त और चुरुस्त होकर के समय पे पहुंच गई थी। डॉक्टर ऋषि सहाय, नोडल ऑफिसर, डिजास्टर मैनेजमेंट। साधु संत की बाइट आप सुन रहे हैं, बयान सुन रहे हैं और साथ में आपने सुना जो डिजास्टर मैनेजमेंट के डॉक्टर थे वो भी बता रहे थे कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जैसे ही आग लगी, जैसे ही घटना हुई, तुरंत वहां पर राहत बचाव के लिए टीम वहां पर मौजूद थी। तुरंत उसने एक्शन लिया और जल्द से जल्द सारी चीज़ों को अपने काबू में ले लिया। और इस साधु ने कहा कि ये इस तरह की दुर्घटना होती रहती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, भगवान की कृपा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई इसमें चोटिल नहीं हुआ। हाँ, ज़रूर उनका अनाज जल गया, कपड़े जल गए, पैसे जल गए, कुछ एक की गाड़ियाँ भी जल गई जो कि पास में उस टेंट के पास में खड़ी थी। गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़ी राहत की बात है कि इसमें किसी को कोई चोट नहीं आई, सभी लोग सुरक्षित हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही जल्दी हम वापस, जैसा हमारा टेंट था वैसी व्यवस्था हम तुरंत कर लेंगे। हालांकि प्रशासन भी वहाँ पर जुटा हुआ है, वापस से जैसा वो टेंट था उसको वापस दोबारा उसी तरीके से बनाया जाए। अब शायद इस घटना के बाद जो हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अशोक, अब जो जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, अनाज जल गया, सब कुछ जल गया, अब इस घटना के बाद शायद अब काफी ज्यादा सतर्कता बरती जाएगी, खास तौर पर जो इलाका जहां पर किचन है, जहां पर खाना बन रहा है, सिलेंडर जहां पर रखा है। देखिए, कुंभ में तकरीबन जहां जहां पर भी अखाड़े हैं, जहां जहां पर भी साधु संत रुके हुए हैं, वहां पर उनका एक बड़ा पंडाल लगा हुआ है और हर पंडाल में उनके पास खाने पीने का अलग अलग इंतजाम किया गया है। हालांकि तमाम तरह जो अखाड़े हैं वो अपने पूरे इंतजाम के साथ कुंभ के आयोजन में शामिल होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दिगंबर अखाड़े के नजदीक जिन टेंट में आज आग लगी है, उसके बाद कहीं ना कहीं एहतियात बरतने के लिए भी अब निर्देशित किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। तमाम सारे जो साधु संत हैं, अखाड़े के जो रुके हुए लोग हैं, क्योंकि उन्हें काफी नुकसान इस टेंट में आग लगने की वजह से हुआ है, तो उनको भी एहतियात बरतना होगा और कम से कम सरकार की तरफ से भी जो मेला अधिकारी हैं, जो कुंभ के पूरे आयोजन को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको भी कम से कम इस पर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि इस तरह की घटना आगे ना हो। क्योंकि कुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और उसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होते हैं। लिहाजा ये एक ऐसी घटना मानी जाएगी जिसमें सिर्फ सामान का नुकसान हुआ है, किसी के हताहत होने की अभी तक जानकारी नहीं मिली है। तो कम से कम अभी इसमें एहतियात खुद साधु संतों को भी बरतना होगा और कम से कम जो मेला अधिकारी हैं, जो वहां पर तैनात तमाम सारे ऑफिसर्स हैं, उनको भी इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी कि इस तरह की घटनाएं दोबारा सामने ना हो। क्योंकि देखिए वो रेत का इलाका है, इसलिए आग बुझाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। 1 मिनट के अंदर आया सर। मैं चौराहा पे था सर ड्यूटी और 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा और फर्स्ट में आगे यहीं लगा था सर। मैं यहीं हूँ। किसी के जलने की कोई संभावना नहीं सर, नहीं सर, कोई नुकसान नहीं हुआ सर।